देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन यूपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विधानसभा चुनाव 2022 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी जनप्रतिनिधि अपनी विधानसभा क्षेत्रों में दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्नाव की मोहान विधानसभा से 2 बार के विधायक राधेलाल रावत भी लगातार योगी सरकार द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर अपनी पुनः वापसी का दम भर रहे हैं। राधेलाल रावत का कहना है कि पिछले 5 सालों में योगी सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किया है, जिसके कार्यक्रम में उनकी विधानसभा में भी कई बड़े कार्य हुए हैं, जिससे सीधे तौर पर जनता को लाभ हुआ है। हमारे संवाददाता अजयदीप सिंह ने राधेलाल रावत से बात की। क्या कुछ उनका कहना है, आप भी सुनिए। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2022 एकदम बिसातें बिछाई जा चुकी हैं। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2022 एकदम बिसातें बिछाई जा चुकी हैं और लगभग प्रत्याशी भी अब ये सोचने लगे हैं कि कौन सा ऊंट किस करवट बैठेगा। तो कहीं ना कहीं प्रत्याशिता की भी अब दौड़ जारी है और साथ ही साथ पार्टी की भी अब लगातार दौड़ जारी हो गई है, जनता को रुझाने की, जनता के बीच में जाने की। तो अब हमारे साथ आज की तारीख में हम बात करेंगे मोहान विधानसभा की, जनपद उन्नाव के। मोहान विधानसभा से शीर्ष नेतृत्व करने वाले राधेलाल रावत जी, जो कि पिछले 10 साल विधायक भी रहे हैं, आज हमारे साथ हैं। वो बताएंगे कि क्या है जनता की समस्याएं, क्या जनता की स्थितियां हैं और जो इस समय इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका दामन है, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की नीति है, किस तरह से जनता के बीच में जाएंगे और किन कार्यों का जाकर, ऐसे कौन से कार्य हैं जिनके बेस पर वोट की राजनीति होगी। तो हमारे साथ राधेलाल रावत जी हैं। राधेलाल रावत जी, आप लगातार पिछले 10 साल 2007 में और 2012 में आप विधायक रहे। उसके बाद 2017 में जैसा कि आप बसपा से लड़े, लेकिन कुछ ऐसे राजनीतिक आंकड़े रहे जिसमें आप चुनाव हार गए। उसके बाद आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। तो अब आपके सामने 2022 का रण है। तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कौन से विशेष कार्य किए हैं या ऐसा कौन सा कार्य है जिन कार्यों का गुणगान के साथ, जिन कार्यों के व्याख्यान के साथ आप जनता के बीच जा सकते हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस विकराल बीमारी में बड़े सूझबूझ के साथ वैक्सीनेशन उपलब्ध कराया और 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रधानमंत्री जी का देना चाहता हूं। इसके अतिरिक्त जैसे मतलब एक वैक्सीनेशन वाकई में बड़ी एक उपलब्धि रही सरकार के लिए। तो वैक्सीनेशन के अतिरिक्त भी अन्य योजनाएं, जैसे कि मान के चलिए रोटी, कपड़ा, मकान, दवा, इन सब के लिए क्या विकास हुए, किस प्रकार के कार्य हुए, उस पर आप मतलब जो आपको लगता हो कि आपने जैसे ऑब्लाइज किया हो, जो आपने जाना हो चीज़ों को, वैसी क्या चीज़ें आपको नजर आई? इसके साथ साथ इस महाबीमारी के संकट काल में प्रधानमंत्री अन्न योजना को घर घर पहुंचा करके लोगों का पेट भरने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने, शीर्ष नेतृत्व ने और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। इसलिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। वहीं यूपी के बरेली में भारतीय किसान यूनियन नेताओं ने शिक्षा के क्षेत्र तहसील मीरगंज क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे फर्जी स्कूलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि 12 दिनों से फतेहगंज पश्चिम में एक स्कूल के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा बातें नहीं मानने पर उनके खिलाफ आक्रामक शब्दों का प्रयोग किया। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन ने डंके की चोट पर जिला प्रशासन बरेली को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर जिला प्रशासन ने उक्त फर्जी स्कूलों को बंद नहीं करवाया तो वो इसे मुद्दा बनाकर लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। साथ ही इन फर्जी स्कूलों के बंद करवाने और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले स्कूल संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करवाएंगे। फिलहाल किसानों ने अपनी मांग को लेकर सीओ मीरगंज बरेली को ज्ञापन सौंप दिया है। आज 11 दिन हो गए। ये शिवज्ञान इंटर कॉलेज में हमारे 2 बच्चे लवकुश, दोनों का भविष्य खराब कर दिया गया। टीसी मार्कशीट भी नहीं दी इन्होंने जी। जिसमें बीए में एडमिशन नहीं हो पाया। 11 दिन हमारे अनशन को हो गए। जिला प्रशासन, जिले का कोई अधिकारी यहाँ पे सबको ज्ञापन दे चुके हैं। जिला अधिकारी के आदेश को भी यहाँ नहीं माना गया, लेकिन कोई अधिकारी किसी चीज़ की करवट
कानपुर के जिला न्यायालय में संविधान दिवस मनाया गया। इस संविधान दिवस के अवसर पर जज अनिल झा ने सभागार में संविधान के प्रति शपथ दिलाई। साथ ही उन्होंने बताया कि 26 नवंबर हमारे देश के लिए बेहद खास है और इस दिन संविधान सभा ने मौजूदा संविधान को अपनाया था। देश में बने संविधान के माध्यम से हमारा देश सभी निर्णय को लेने में सक्षम हुआ। सभी भारतवासी इस 26 जनवरी को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। विधानसभा ने आज के मौजूदा संविधान को अपनाया था और संविधान दिवस के रूप में हर एक नागरिक को एक विशेष अनुभूति प्राप्त होती है कि वह स्वतंत्र है और उसका देश हर प्रकार से अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से लेने के लिए सक्षम है। जहां संविधान में हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वहीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं जो हमारे व्यक्तित्व को संपूर्ण विकास देने में सहायक होता है। इधर यूपी के बलिया कला के संपूर्णा नगर थाना परिसर में संविधान दिवस मनाया गया, जहां संपूर्णा नगर थाने के इंस्पेक्टर अनिल कुमार सैनी ने सभी पुलिसकर्मियों को शपथ दिलाई और इसके साथ ही सभी पुलिसकर्मियों ने राष्ट्र की एकता और अखंडता कायम रखने की शपथ भी ली। राजधानी लखनऊ को एक अनोखा मॉल मिलने जा रहा है, जहां सिर्फ महिला ही आपको नजर आएंगी। आधी आबादी को रोजगार देने की तरफ ये एक बेहद सराहनीय प्रयास बताया जा रहा है। जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नगर निगम की विशेष महिला सदन में मेयर संयुक्ता भाटिया के पास महिलाओं के लिए अलग से बाजार बनाने का प्रस्ताव आया था, जहां महिलाएं स्वयं रोजगार कर सकें। इसी को देखते हुए लखनऊ में महिला मॉल बनाया जा रहा है। इस मॉल को बनाने में तकरीबन 17 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 17 करोड़ का बजट जैसे ही आवंटित होगा, इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस मॉल में सारे सामान महिलाओं की जरूरतों के हिसाब से होंगे और साथ ही दुकानों पर बेचने वाली भी महिलाएं ही होंगी। राजधानी लखनऊ में बनने वाले शहर के पहले महिला मॉल को लेकर कागजी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उधर मॉल के लिए नगर निगम ने चारबाग बस अड्डे के पास लगभग 5000 स्क्वायर फीट की जमीन आवंटित कर दी है, जिसमें पहले चरण में 125 दुकानें बनाई जाएंगी। सरकार भले ही लैंगिक समानता की बात करे, लेकिन पिंक बूथ, पिंक बस, महिला हेल्पलाइन और अब महिला मॉल, ये वाकई में एक नया प्रयोग है। लेकिन इसके बावजूद ये सब कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि आज़ादी के 7 दशक बाद भी सरकार महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक रूप से सुरक्षा देने में, इस लक्ष्य को पाने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। महिलाएं आज भी तालिबानी सोच वाले समाज और समूहों की क्रूरता का सामना कर रही हैं। श्वेता सिंह, सुदर्शन न्यूज़, लखनऊ। देश को सशक्त, संपन्न और शक्तिशाली बनाने के साथ ही खेल स्पर्धाओं में देश को विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लक्ष्य के साथ ही सरकार द्वारा चलाए जा रहे खेलो इंडिया, फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत देश भर में सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है, ताकि स्थानीय स्तर पर खेल से जुड़ी प्रतिभाओं को अवसर प्रदान कर उनकी प्रतिभा को आगे ले जाया जा सके। इसी कड़ी में यूपी के संत कबीर नगर जिले के कांशीराम स्पोर्ट्स स्टेडियम में सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन किया गया। 3 दिनों तक चलने वाले इस स्पर्धा का उद्घाटन बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने किया, जहां उनका बीजेपी सांसद प्रवीण निषाद की अगुवाई में जोरदार स्वागत हुआ। वहीं मौजूद स्थानीय नेताओं ने जोरदार स्वागत करते हुए उन्हें अंगवस्त्र और बुके भेंट की। इस अवसर पर क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक ही लक्ष्य है कि गांवों में छुपी खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए एक मंच दिया जाए, जिसके चलते देश के सभी सांसदों से आह्वान किया गया है। सभी सांसद अपने अपने जिलों में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन करें और ग्रामीण खेल प्रतिभागियों को उचित मंच प्रदान करें, ताकि आगे चलकर सभी प्रतिभागी पूरे विश्व में देश का नाम रोशन कर सकें। सांसद प्रवीण निषाद जी ने सब संगठन और सरकार सब मिल करके यहाँ पर एक सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया है। मैं बधाई देना चाहता हूँ संत कबीर नगर के सांसद। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में शिलान्यास के बाद बुलंदशहर समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड कार्यकर्ताओं ने जेवर एयरपोर्ट का गंगाजल से शुद्धिकरण किया। समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी और मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने जेवर इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर गंगाजल छिड़का। गंगाजल से जेवर एयरपोर्ट का शुद्धिकरण करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं शिलान्यास के दौरान किए गए दावों को समाजवादी पार्टी यूथ सभा के कार्यकर्ताओं ने गलत करार दिया।
इधर यूपी के मुरादाबाद में एक दंपत्ति ने शहर के मुख्य चौराहे पर अपनी मांगों को लेकर जाम लगा दिया। दरअसल कुछ समय पहले उनके घर में गैस सिलेंडर से आग लग गई थी, जिससे घर का सारा सामान जलकर राख हो गया था। वहीं घटना के दौरान परिवार के लोग भी आग की चपेट में आ गए थे। इसके बाद पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई थी, लेकिन इस घटना को 1 साल हो गए हैं। प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिवार को कोई सहायता नहीं मिली। अब पीड़ित परिवार का कहना है कि अगर हमें बच्चों के इलाज के लिए कोई मदद मुहैया नहीं हुई तो वो अपने बच्चों सहित आत्महत्या कर लेंगे। फिलहाल पीड़ित परिवार को पुलिस प्रशासन जिलाधिकारी कार्यालय लेकर पहुंचा है। आगे बढ़ते हैं, बात बरेली की कर लेते हैं, जहां मास्टरमाइंड सचिव का काला कारनामा सामने आया है। पूरा मामला जनपद बरेली के विकास खंड भदपुरा का है, जहां तैनात ग्राम विकास अधिकारी कृष्णपाल ने अपनी ग्राम पंचायत बरखन में ईंट, गारा, सरिया, सीमेंट से विकास कार्य न करवाकर अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए अजीबोगरीब काला कारनामा कर दिखाया। इसे सुनकर अधिकारियों के भी होश फाख्ता हो गए। दरअसल ग्राम विकास अधिकारी कृष्णपाल और ग्राम प्रधान ने आपसी वित्तीय सांठगांठ के चलते पंचायत में विकास कार्य न करवाकर एक जूलर के नाम पर 14,723 रुपए का चेक से भुगतान करके एक नया कारनामा दिखाया। इस मामले की सूचना जैसे ही ग्राम विकास अधिकारी और प्रधान को मिली तो इस पर संज्ञान लेते हुए उप निदेशक पंचायत महेंद्र सिंह ने कहा कि मामला काफी गंभीर है, इसकी गहनता से जांच कराकर आरोपी सचिव और प्रधान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यूपी के बरुआ सागर में संविदा विद्युत लाइनमैन के इलाज के लिए आर्थिक सहायता को लेकर लगातार मांग की जा रही है, जिसके चलते पीड़ित परिवार ने मजबूरन अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। दरअसल 1 साल पहले लाइट का काम करते समय लाइनमैन घायल हो गया था, जिसके चलते पीड़ित परिवार ने संविदा विद्युत विभाग से मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन अभी तक कोई सहायता नहीं मिलने और इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं होने से परेशान होकर परिवार ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, वो लोग आला अधिकारियों की चक्कर लगाकर थक चुके हैं। वहीं दूसरी ओर इस मामले पर सफाई देते हुए एक्शन विद्युत विभाग ने फोन पर बताया कि सारा खर्चा विभाग उठा रहा है, लेकिन पीड़ित परिवार वालों ने इसे झूठा साबित कर दिया है। साथ ही कहा कि अगर सुनवाई नहीं हुई तो पीड़ित परिवार बेघर हो सकता है। फिलहाल पीड़ित परिवार लगातार मदद की गुहार लगा रहा है। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं बरुआ सागर के उपकेंद्र 33 केवी पर। यहाँ पे एक मामला आया है कि एक संविदा कर्मी विगत 1 वर्ष पूर्व विद्युत सुधार कर रहा था और उस पर गिर गया था। इस चक्कर में आज इन्होंने अनिश्चितकालीन, सभी लाइनमैनों ने अनिश्चितकालीन धरना रखा हुआ है। आइए इनसे बात करते हैं। क्या मामला है? हमारा संविदा भाई 1 नवंबर 2020 को विद्युत पोल से गिर गया था, जिससे वह उसको रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई। उसका अभी तक विभाग ने ना तो 1 रुपये दिया और ना ही कंपनी द्वारा 1 रुपये दिया गया। आपका उद्देश्य क्या है आज यहाँ बैठने का? क्या का उद्देश्य यही है कि जब तक अधिकारी लिखित नहीं देंगे कि हम इसको इतना देंगे मुआवजा और इतना इसका खर्चा देंगे इलाज का, तब तक हम लोग धरना नहीं हटेंगे धरने से। और आने वाले अगर समय में नहीं सुनेगा कोई तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे सभी लोगों का। संविदा एकता, संविदा एकता। तो जैसा कि आपने सुना कि काफ़ी आक्रोश है विद्युत विभाग में और ये सभी संविदा कर्मी हैं और काफ़ी समय से ये परेशान चल रहे हैं। तो इनके उच्च आला अधिकारियों से इन्होंने संपर्क साधा है, मगर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कैमरामैन ठाकुरदास कुशवाहा के साथ निरपेंद्र सिंह परिहार, सुदर्शन न्यूज। यूपी के उराई में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक मामूली सी कहासुनी ने हत्या का रूप ले लिया। परिवार में गुस्साए पति ने अपनी पत्नी की पहले गला दबाकर हत्या की और बाद में खुद भी फांसी से झूल गया। वही घटना से इलाके में हड़कंप मच गया और आनंद फानंद में स्थानीय लोगों और उनके परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस टीम के साथ प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल शुरू करवाई। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राकेश सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच करने के निर्देश दे दिए हैं। खबर हरदोई से है, जहां एक कोटेदार और उसके साथी के अपहरण कर हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। दोनों लोगों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। दरअसल लापता लोगों के बीच रास्ते में मोटरसाइकिल बरामद हुई, तो वहीं मोटरसाइकिल के पास से कुछ सामान भी बरामद हुआ। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और चलिए इसी के साथ सुदर्शन यूपी में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।
आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।